Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to read chapter number 9. ठीक है, chapter 9 हम पढ़ने जा रहे हैं. A bicycle in good repair. ओके, ये आपका हनीकॉम से है और इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट्स सेकेंड पार्ट. लास्टली हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे उसने सारी बॉल बेरिंग्स इधर उधर फेंक दी थी और कैसे वो चिल्ला रहा था कि इनको पकड़ो पकड़ो, अदरवाइज़ अगर एक भी खो गई तो क्या हो जाएगा, साइकिल में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो दिक्कत कर सकता है मशीन के लिए. और मैं एडमिट भी कर रहा था कि ये सब चीज़ें सेंसिबल नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें. So let's start. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gears. जब वो ये सब कर रहा था तो उसने मुझसे कहा कि तुम क्या करो, चेन लेकर आओ, मेरे लिए ढूंढो. एंड जैसे ही वो ये सब काम करने लगा उसने क्या कर दिया, उसने गियर केस निकाल दिया साइकिल का. आई डिड ट्राई टू डिसुएड हिम. मैंने उसको रोकने की, मना करने की बहुत कोशिश की. आई टोल्ड हिम. मैंने उसको कहा कि वॉट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलमली, कि मेरे एक दोस्त ने बड़े ही प्यार से मुझे सत्यनिष्ठा के साथ कहा था कि अगर कुछ भी तुम्हारी साइकिल के गियर केस के साथ हो जाए तो उसकी मशीन को बेच देना और नया ख़रीद लेना. इट कम्स चीपर, कि सस्ती मिलती है. तो उस लड़के ने कहा जो साइकिल ठीक कर रहा था, ही सेड, उसने कहा, he said, people talk like that. लोग तो ऐसे ही बोलते हैं. who understand nothing about machine, जिन्हें मशीन के बारे में कुछ नहीं पता होता ना, वो यही बोलते हैं. nothing is easier than taking off gear case. gear case निकालने से आसान और कुछ भी नहीं है. I had to confess he was right. मुझे confess करना पड़ा कि हाँ भाई ये सही है, तुम सही बोल रहे हो. in less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces. और 5 ही मिनट में उसने क्या किया, मेरे gear case को 2 टुकड़ों में कर दिया. Sorry. Lying on the path and was groveling for screed. वो क्या ज़मीन पर लेटा हुआ था और क्या कर रहा था, स्क्रूज को ढूंढ रहा था और ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि पता नहीं ये कितना एक्सपीरियंस पर्सन है और उसको ठीक करके ही रहेगा. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. तो वही वो कहने लगा लड़का जो साइकिल को ठीक कर रहा था कि मेरे लिए ना ये हमेशा रहस्य वाली चीज़ रहती है कि जब भी मैं स्क्रूज़ ठीक कर रहा था तो अक्सर मेरे से स्क्रूज़ क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. तो जो लड़का है वो कह रहा है कि कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी. जो मेरी कॉमन सेंस थी वो मुझे बार बार कह रही कि इस लड़के को रोक दो, इस लड़के को रोक दो, बिफोर ही डज़ एनी मोर मिस्चीफ, इससे पहले कि वो कुछ उल्टा सीधा करे साइकिल के साथ, इसको रोको. यू हैव अ राइट, मेरे अंदर की कॉमन सेंस मुझे कह रही है कि तुम्हारे पास पूरे राइट है कि अपनी चीज़ को, अपनी प्रॉपर्टी को उस पागल व्यक्ति से, लुनैटिक मीन्स मैड पर्सन, ठीक है, उस पागल व्यक्ति से अपनी चीज़ को डैमेज होने से बचा लो. टेक हिम बाय द स्क्रफ. इसकी मन तो कर रहा था, अंदर से मेरी इनर वॉइस कह रही थी कि इसका कॉलर पकड़ो, इसे घसीटो गर्दन से और गेट से बाहर फेंकाऊँ. अंदर से तो इच्छा ये कर रही थी. बट आई एम वीक, लेकिन मैं क्या था, थोड़ा सा कमज़ोर था इस मामले में. व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स फीलिंग्स, जब दूसरे लोगों की फीलिंग्स की बात आती तो मुझसे नहीं हो पाता मैं किसी को हर्ट करूं. तो मैंने सोचा चलो करने दो इसे जो ये कर रहा है, मिक्सअप चीज़ें. ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज. और उसने क्या कर दिया, और जो स्क्रूज थे उन्हें भी खो दिया. ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप. उसने कहा कि मेरी तो आदत है स्क्रूज को ऐसे टर्न अप करने की. व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड दैम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन. और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्या उसकी नज़र अब चेन पे भी थी. ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव. उसने तब तक मेरी उस साइकिल की चेन को और क्या कहते हैं स्क्रूज़ को तब तक टाइट करता रहा जब तक वो पूरी तरह से टाइट नहीं हो गए. उसके बाद उसने क्या किया, ही नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर. जैसे कि पहले लूज़ थी उससे ज़्यादा उसने उसको लूज़ करने की कोशिश की. ठीक है. देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन. फिर वो मुझसे कहने लगा कि जो आगे का व्हील है उसको क्या करते हैं, पीछे वाली साइड लगा देते हैं और पीछे वाले व्हील को आगे की साइड कर देते हैं. आई हेल्ड द फॉक ओपन. मैंने फॉक को, कांटों को पकड़ा.
उसको खोला एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो किसके साथ परेशान था? पहिए के साथ। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड, अगले 10 मिनट में मैंने उसको ये कहा कि ऐसा करो, होल्ड शुड, मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फॉग, मैंने उसको कहा कि तुम ये कांटे पकड़ो एंड आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं हैंडल करता हूँ व्हील को। वी चेंज्ड प्लेसेस, और हमने अपनी अपनी प्लेसेस को चेंज किया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और कुछ समय बाद क्या, मैंने चीज़ों को पोजिशंस पर लगा दिया एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। जैसे मैंने चीज़ें फिक्स कर दी सारी, तो वो हंसने लगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कौन सा जोक है, व्हाट्स द जोक? ही सेड वेल आई एम एन एस, उसने कहा कि मैं गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जब उसने ये कहा तो मेरे मन में उसके लिए अंदर से एक रिस्पेक्ट आई। और क्या हुआ? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि ऐसा क्या हुआ जो तुम इस बात पर हंसे? ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, साइकिल होती है ना, साइकिल का पहिया और उसमें ऐसे फॉक्स लगे होते हैं, और उसमें क्या गोल गोल बॉल बेयरिंग्स लगी होती है रंग बिरंगे। तो ऐसी जो वो बॉल बेयरिंग थी वो लगाना भूल गया था, जो सही लड़का था जिसकी साइकिल थी वो ये लगाना भूल गया था। तो इसी बात को लेके वो हंस रहा था कि तुम वो तो लगाना भूल ही गए बॉल्स को। तो आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैं अपनी हैट को देखने लगा। जैसे देखने लगा तो वो जैसी मैंने उसको अप साइड को डाउन किया तो जो थी बॉल्स वो सब वहाँ बीच रास्ते में गिर गई। ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, और बड़े खुश उससे देख रहा था। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, जल्दी करो, अगर हमें सारी ढूंढ लेनी चाहिए और इन्हें वापस वहाँ पर लगा देना चाहिए। ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, मतलब तुम्हारी जो मित व्यतीति है उस पर पूरा विश्वास रखो और मिल जाएंगी सब। वी फाउंड 11, और हमें सिर्फ कितनी मिली? 11। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन दी अदर साइड, एक साइड हमने 5 लगाई, एक साइड हमने 6 लगाई। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे ही घंटे बाद क्या हुआ? व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और हमने दोनों पहिए अपनी अपनी जगह पर लगा दिए। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, मन में तो था कि अब शायद बिल्कुल भी वॉबल ना करे। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, बच्चा नोटिस भी करेगा। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, अभी के लिए ठीक है। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी, मैंने कहा कि तुम्हें ऐसे काम करते हुए देखना मुझे अच्छा लगा, रियल यूज़ मैंने जाना। इट इज़ नॉट ओनली योर्स, के लिए सिर्फ तुम्हारी स्किल नहीं है, दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर्स शेयरी कॉन्फिडेंस, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस था इस साइकिल को लेकर जब तुम काम कर रहे थे मेरी साइकिल पर, तो वो चीज़ जो थी वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। एंड योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, जो क्या जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो जो तुम्हारा होप था उस साइकिल को लेकर, दैट डज मी गुड, उससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। दस एनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रीफिक्स द गियर केस, और इस चीज़ ही ने मुझे एनकरेज किया जो मैंने चीज़ें फिक्स की गियर केस। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने साइकिल को मेरे घर के अगेंस्ट में खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, दूसरी साइड से काम करना शुरू किया। ही दैन ही स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री, फिर वो ट्री की साइड पे खड़े होकर काम करने लगा साइकिल में। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, कभी उसकी साइकिल सामने, कभी पीछे, कभी साइड में, तो ऐसे कर करके वो साइकिल में काम करता रहा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, मैंने उसके लिए पकड़ी साइकिल को। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर लेटा हुआ था अपने सर के बल पहियों के बीच में। एंड वर्कड एट इट, जब उस पर काम कर रहा था नीचे से। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और खुद के ऊपर क्या, उस साइकिल में ऑयल डालने के बजाय क्या वो ऑयल उसके ऊपर गिर रहा था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, उसने साइकिल को मेरे से दूर ले गया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ, खुद को अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, और खुद का बैलेंस लॉस हुआ उससे और उसके ऊपर वो उसके हेड पर गिर गई। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो टेम्पर था वो अनियंत्रित हो चुका था, लॉस कर चुका था अपना टेम्पर। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, चीज़ों पर गुस्सा निकालने लगा था। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी, जिस साइकिल को देख के मैं खुश हो रहा था, शोड स्पिरिट। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डिजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन द हिम एंड द मशीन, और कुछ ही देर बाद क्या हुआ, उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसे साइकिल पे इतना गुस्सा आ रहा था और दोनों के बीच में एक फाइट हो गई, साइकिल के और मशीन के बीच में, सॉरी साइकिल के और उस लड़के के बीच में। एंड वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट,
एक पल में क्या हुआ कि जो बाइसिकल थी या तो वो क्या होगी, पाथ पर होगी और लड़का साइकिल के ऊपर होगा, और दूसरे ही पल क्या बात थी कि पोजीशन वुड बी रिवर्स, पोजीशन रिवर्स भी हो सकती थी। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, लड़का ग्रेवल पाथ पर, पथरीले रास्ते पर, और साइकिल उसके ऊपर। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद द विक्ट्री, अब वो क्या हुआ, विक्ट्री के साथ, जीत के साथ खड़ा हुआ। द बाइसिकल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स, दोनों लेग्स के बीच में उसके फिक्स हो चुकी थी। बट हिज ट्रियम्फ, उसकी जो विजय विक्ट्री वुड बी शॉर्ट लिव, वो कुछ ही पल की थी। बाय अ सडन, और कुछ ही पल में क्या हुआ, क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड एंड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स, क्या हुआ कुछ ही पल में, वो साइकिल के अंजर पंजर क्या हो गए, सब ढीले हो चुके, और वो उसके हेड पर हिट होती है बाइसिकल की चीज़ें, एंड विद वन ऑफ इट्स हैंडल, जो उसके सर पर टकराती है। एट अ क्वार्टर टू वन, अराउंड 12:45 हो चुके थे, मतलब 12:45 इतना टाइम वो स्पेंड कर चुके थे उस साइकिल पर उसको ठीक करने पे। डर्टी एंड डिशेबल्ड, मतलब वो कह रहा है कि कट एंड ब्लीडिंग, उसके क्या हुआ, उसको चोट लग गई, कट लग गया उस लड़के को, और खून निकल गया उसके। ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रू, मैंने सोचा कि चलो कि उसने उसको खड़ा करते हैं, और उसने अपनी आईब्रो को वो पोंछा, साफ किया। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, ऐसा लग रहा था जैसे बाइसिकल भी क्या हो चुकी है, परेशान हो चुकी थी उससे। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, जो इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि साइकिल भी क्या एक तरह से पनिशमेंट ही झेल रही थी। इट आई टुक हिम इन टू द बैक किचन, मैं उसको पीछे किचन में ले गया। वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकता था। ही क्लीन हिमसेल्फ, एंड उसने अपने आप को साफ किया। एंड उसके बाद मैंने उसको क्या किया, देन आई सेंट हिम होम, और मैंने उसको घर वापस भेज दिया। आई होप यू लाइक द स्टोरी इज़ रिटन बाय जेरोम के जेरोमे, ठीक है। So this is the story about two boys who wants to go for morning walk, and but what happens when the boy came, that lunatic boy, that is mad boy, and was saying that your cycle is not proper and I want to fix it, but the things goes wrong and he got hit by the cycle. And then what happens, he cleaned himself in the last, and the boy whose cycle is was that, he sent him back to his home. So these are the questions, you can find the answers from the passage. Take care, bye bye.